नालासोपारा का एक ऐसा इलाका जहां पर जाने न देने के लिए एडिशनल सीपी, 2 डीसीपी, 2 एसीपी, कई सारे सीनियर पीआई और एपीआई से लेकर 3 पिंजरा पुलिस पहुंच जाती है ओसवाल नगर। और वो सिर्फ अपनी बात पे अड़ी रहती है कि एक इलाका है नालासोपारा का जिसका नाम है रहमत नगर। हालांकि उसे नालाश्वर नगर भी कह रहे हैं, वहां पर नहीं जाना है, अपनी पिंजरे वाली गाड़ी लगा दी। आइए जानते हैं कि संपूर्ण मसले के पीछे क्या कारण था। रामनवमी के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि संपूर्ण महाराष्ट्र में इसकी चर्चा का विषय बन गया। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। रामनवमी के दिन संपूर्ण देश में प्रभु राम को याद कर कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो कहीं भजन कीर्तन होते हैं। उनके मर्यादा को, उनके कामकाज को, उनके बताए हुए नीति रीति को गुणगान करते हुए लोग व्याख्यान करते हुए चलते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, राम भगवान की प्रति झांकी वगैरह रथ आदि सब निकलते हैं, तमाम लोग हर्षोल्लास से निकालते हैं। ऐसा ही मामला था नालासोपारा की ओसवाल नगरी से यात्रा चलने वाली थी, उस यात्रा आगे तक पहुंचने वाली थी, लेकिन वहां पर चलने से पहले ही उन्हें एक पिंजरा नजर आया। वो गाड़ी जो पुलिस वैन थी, पुलिस वैन लग गई रहमत नगर जाने वाले गली से ठीक पहले। ये बात जब हिंदुत्ववादी लोगों को पता चली तो वो नाराज हुए। उनका कहना था कि जब ताजिया और तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वो सड़कों से तमाम लोग निकलते हैं और हमारे मंदिर और इमारतों के साथ में निकलते हैं, हम हर्षोल्लास में वो भी अपना कार्यक्रम करते हैं, हम उन्हें रोकते नहीं। ऐसे में रहमत नगर के मुख्य मार्ग पर ही वो पिंजरा लगाना, यानी कि वो पुलिस की वैन लगाना, फिर वहाँ से मुड़ने वाली जगह पर बैरिकेड्स लगा देना, पुलिस को तैनात कर देना, आखिर क्या कारण था? इस बात को लेकर हिंदुत्ववादी लोगों ने कहा कि अब हम इसी इलाके से जाएंगे। सवाल ये उठता है कि कानूनन चूंकि परमिशन वहां से जाने की नहीं मिली, जब परमिशन नहीं मिली है तो नहीं जाना है, ये कानूनन नियम है। इस लिहाज से पुलिस के सीनियर पीआई यानी तुलिंज के सीनियर पीआई विजय यादव ने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। वहाँ तमाम पुलिसकर्मी उपस्थित थे और सभी लोगों ने कहा कि यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है, प्रतिबंधित है, यहाँ पर रोक क्रिया है, यहाँ से कोई परमिशन आपके लिए नहीं दिया गया है। हिंदुत्ववादी लोगों का कहना है कि परमिशन आखिर क्यों नहीं दिया गया, ऐसा क्या है उस गली में? भाई हम वहाँ से गुजरेंगे तो वहाँ पर माहौल बिगड़ जाएगा, ऐसा क्या था कि वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है? तमाम लोग आक्रोशित हो गए, बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस और हिंदुत्ववादी लोगों के बीच में झड़प नजर आई। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता, तो कई सारे हिंदुत्व, बजरंग दल आदि तमाम दलों के अलग अलग दलों के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। प्रभु राम में आस्था रखने वाले राम भक्त वहाँ पर उपस्थित थे और सभी नाराज हो गए। कई लोग तो रस्ते बैठ, बैरिकेड्स नीचे गिरा दिए, कई लोगों ने इधर उधर करके उस गली में घुसने का मौका ही मिले। करीबन 100 के आसपास लोग घुस भी गए और पूरा चक्कर वक्कर मार के वापस उसी जगह पे चले गए। यानी कुछ लोगों को जाने का मौका भी तोड़ ताड़ के मिल गया, लेकिन उनका जो मन था, जो हृदय पूर्ति थी, वो हुई नहीं कि इसको गाड़ी को हटा ही दो फिर जाने दिया जाएगा। खैर, ये बात भी ठीक थी कि आखिर कारण क्या है कि वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। इस पूरे मसले पर पूरी तरह 3.5 घंटे वहाँ पर पुलिस और राम भक्तों के बीच में झड़प लगी। झड़प इस कदर थी कि पुलिस बार बार कह रही थी कि जमावबंदी गैर कानूनी है, आप हटा लीजिए वरना मुकदमा दर्ज हो जाएगा। डीसीपी पूर्णिमा चोगले तो मानो कि उनका पसीना ही छूट गया। इतने लोगों के बीच में चर्चा करते वक्त कितनी बार उनकी चर्चाएं तमाम अलग अलग हिंदुत्ववादी मानने वाले लीडरों से हुई। उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे बजरंग दल के लोग हों, चाहे अन्य संगठन के लोग हों, तमाम लोगों ने चर्चाएं मैडम जी से की, लेकिन मैडम जी टस से मस नहीं हुए और अपनी जगह टिकी रही कि नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, परमिशन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक गली के लिए इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, एडिशनल सीपी को आना पड़ा आखिरी में। इस पूरे कानून व्यवस्था को 2 प्रकार से देखा जा रहा है। एक, परमिशन नहीं थी
तो नहीं जाना है। लेकिन दूसरा, परमिशन क्यों नहीं थी, और मान लिया उस गली से वो लोग चले जाते तो क्या हो जाता। उतनी ही पुलिस उनकी सुरक्षा में खड़ी हो जाती और दोनों ही तरफ समझा दिया जाता, तो हो सकता है कि भाईचारे और एकता का भी एक संदेश जाता कि वहाँ से राम भक्तों की एक टोली चली, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो गया। इससे पुलिस वालों के भी स्टार में एक स्टार और बढ़ जाता, उनकी भी पीठ थपथपाई जाती। लेकिन पुलिस को तो झड़प की तरफ, आक्रोश की तरफ ना बढ़ने या ना बढ़ने वाली चीज़ें करनी थी। इस पे दोनों ही तरफ, एक तरफ कानून व्यवस्था को भी कायम रखना था, तो दूसरी तरफ जमावबंदी भी ना होने को लेकर और हिंदुत्ववादी लोगों को अपने यात्रा को भी करना था। कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस पर प्रेशर था, तो हिंदुत्ववादी या राम भक्तों को अपने राम के प्रति आस्था और विश्वास को बरकरार रखने के लिए उन्हें अपना आक्रोश दिखाना था। ऐसे में कानून व्यवस्था को देखने वाले, चाहे वो डीसीपी रैंक के लोग हों, उनको सोचना चाहिए कि आखिर इस गली में जाने से क्यों रोका जाए। जब जिद कर रहे हैं जाने दीजिए, और राम का काम है, हो जाने दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ इनको, यानी हिंदुत्ववादी लोगों को भी समझना चाहिए, जब परमिशन नहीं मिला है तो अगली बार परमिशन लेंगे और पुलिस से चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। इन दोनों ही के बीच में अगर इस तरह का माहौल अगर शहर में कानून व्यवस्था को ध्वस्तीकरण करने का, या कानून व्यवस्था की आड़ में, यानी कानून व्यवस्था वाले लोग अपनी कानून व्यवस्था के नियम कायदे कानून की आड़ में राम भक्तों को या किसी भी धार्मिक काम को इस तरह रोकेंगे, तो शहर में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न ही होगा। इसलिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए दोनों ही बीच में समझदारी की जरूरत थी, जो नजर नहीं है। खैर, इन सब के बीच में एक बात और नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है क्षेत्र में चर्चा। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि देवा भाव की सरकार है और हिंदुत्ववादी लोगों को प्रभु राम की शोभा यात्रा को रोका गया, वहीं से वापस आना पड़ा। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्षेत्र में विधायक उनकी भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्षेत्र में 44 नगर सेवक हैं, क्षेत्र में सांसद उनके हैं और पालक मंत्री भी उनके। ऐसे में संपूर्ण व्यवस्था उनके हाथ में होकर भी पुलिस ने, हिंदुत्ववादी सरकार वाली पुलिस जिसके निर्देशन पे, मार्गदर्शन पे, शासन के अंडर में काम करती है प्रशासन, उन्होंने राम भक्तों को रोका। इस तरह का भी संदेश सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन दोनों के बीच में समझदारी की जरूरत है। समझदारी ये कि परमिशन लीजिए तो जाइए, या पुलिस को उस जगह पर बैन नहीं लगाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।